दोस्तों, मोदी सरकार के किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू को जिस दिन का इंतजार था वो दिन उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में आ चुका है। नायडू बाबू को आज जीवन की सबसे बड़ी राहत, अपने पॉलिटिकल कैरियर की सबसे बड़ी रिलीफ, सबसे बड़ी राहत मिली है। नायडू बाबू को आज ईडी, जी हाँ, केंद्रीय एजेंसी ईडी ने 371 करोड़ के स्किल्ड सभा के अंदर जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट सामने निकल कर आए थे, उसके बाद से सबकी सांसें अटकी रह गई थी और हर कोई चाहता था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपना समर्थन इंडिया अलायंस को दें, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन एनडीए सरकार को दिया, मोदी जी को दिया। लेकिन उसके पीछे की एक बड़ी वजह दोस्तों सामने निकल कर आई है कि आखिर उन्होंने उनको समर्थन क्यों दिया। अब उसी के बाद एक बड़ा सवाल यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, यानी बैसाखियों पर मोदी जी ने जो सरकार बनाई थी, अब एक बड़ा खेला होने जा रहा है दोस्तों, जिसको लेकर बार बार न्यूज वाले एक ही खबर दे रहे थे कि कभी भी ये सरकार गिर सकती है। अब देखिए किस तरह से यहां पर मोदी जी की कमर पूरी तरह से, हम ये कह सकते हैं बीजेपी पार्टी, एनडीए सरकार की कमर जो है पूरी तरह से यहां पर टूट सकती है, पूरी तरह से। क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि चंद्रबाबू नायडू को जिस मिशन का इंतजार था वो मिशन कंप्लीट हो चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी। अब किस तरह से खेला हो जाएगा, किस तरह से हो सकता है, आप लोग इनसे सुनिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी सरकार के किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू को जिस दिन का इंतजार था वो दिन उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में आ चुका है। नायडू बाबू को आज जीवन की सबसे बड़ी राहत, अपने पॉलिटिकल कैरियर की सबसे बड़ी रिलीफ, सबसे बड़ी राहत मिली। नायडू बाबू को आज ईडी, जी हाँ, केंद्रीय एजेंसी ईडी ने 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में क्लीन चिट दे दी, एक तरह से बरी कर दी है। अब सच ये है कि नायडू बाबू जिस मिशन में लगे थे वो मिशन अब पूरा हो चुका है, मिशन कंप्लीटेड। और आप कह सकते हैं कि जिस डील को लेकर उन्होंने मोदी जी से हाथ मिलाया था चुनाव से पहले, और उसके बाद सरकार बनाते समय मोदी और अमित शाह से उन्होंने खुलकर बात की थी जिस डील के लिए, वो डील पूरी हो गई है, क्लीन चिट मिल गई है। और आप कह सकते हैं कि डील पूरी होने के बाद, मिशन कंप्लीट होने के बाद नायडू बाबू एक दूसरे खेल की तैयारी में जुट गए, एक दूसरे खेल की तैयारी में आप लोग समझ सकते हैं, जुट गए। और ये एक ऐसा गेम है जो इस देश की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकता है। अब दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि नायडू बाबू आजकल चुपके चुपके अपने एक शिष्य से मिल रहे हैं, और जो उनका शिष्य है वो एक राज्य का मुख्यमंत्री है, और वो राज्य जो है वो कांग्रेस का है। उनसे मुलाकात हो रही है, उनकी मुलाकात एक उस्ताद से भी हो रही है जो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े उस्ताद हैं। इन सबसे परते मैं हटाऊंगा, इन सारे सवालों से परते, यानी बड़ा खेला हो सकता है। कुछ बताने जा रहा हूं कि गेम क्या करने जा रहे हैं मिशन कंप्लीट होने के बाद। लेकिन जो ईडी का केस था, जहां सारी डील छुपी हुई, कहानी छुपी हुई है, वो मुझे आप चंद सेकंड दीजिए, 2 सेकंड दीजिए, उसको रिकैप करता हूं, फिर बड़ी खबर पे पढ़ता हूं। और ये जो केस है, ईडी का जो केस है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी है कि नायडू बाबू जब नेता विपक्ष थे तो उनकी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से झगड़ा हो गया था। झगड़ा बहुत लाजमी भी है। जगन मोहन रेड्डी के पीछे मोदी और शाह खड़े थे, और जगन मोहन रेड्डी ने उन पर एक केस रजिस्टर करा दिया नायडू बाबू में। केस था स्किल डेवलपमेंट स्कीम को लेकर एक घपला, जब वो मुख्यमंत्री थे नायडू बाबू। घपला भी 100-200 करोड़ का नहीं था, 371 करोड़ का था। पता, ये 371 करोड़ का घपला था। और जब सीआईडी ने केस रजिस्टर किया तो दिल्ली में बैठे चाणक्य ने सोचा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आंध्र प्रदेश की सीआईडी के केस की एफआईआर के बेसिस पर चाणक्य ने भी फाइल खोल दी ईडी की। और ईडी की जब ये फाइल खुली तो एक संकट तो आंध्र प्रदेश में सीआईडी का था, उससे बड़ा संकट ईडी का खड़ा हो गया। ईडी ने भी जांच खोल दी कि पैसा कहां से आया, ये 371 करोड़ रुपए गए कहां, इसका बहुत बड़ा मुनाफा कहां गया। और आप कह सकते हैं कि ये जो केस था ईडी का, इसी केस की बदौलत पैदल चलते हुए नायडू बाबू
कांग्रेस को छोड़कर मोदी के साथ आ गए, मोदी के साथ आ गए। यहाँ पर वो सच्चाई पता चल गई आप लोगों को। वही जो ईडी की तलवार लटकी थी, आज मुक्ति मिल गई नायडू बाबू को। इसलिए मिशन कंप्लीट है, आगे बड़े खेल की योजना बना रहे हैं। और दोस्तों क्या खेल करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, एक एक्सपर्ट हैदराबाद से जुड़े हैं जो रग रग से वाकिफ़ है नायडू बाबू की। लेकिन एक सच्चाई और बता दूं, सच्चाई ये है कि जैसे नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार भी समर्थन दे रहे हैं, वो भी किंग मेकर हैं, लेकिन अधूरे किंग मेकर हैं नीतीश कुमार, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की बैसाखी पटना में नीतीश कुमार के पास है और नीतीश कुमार की बैसाखी दिल्ली में मोदी के पास बराबर का सौदा है, बराबर की डील है। लेकिन नायडू बाबू के साथ ऐसा नहीं है। नायडू बाबू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, प्रचंड बहुमत में हैं और 175 सीटों वाले आंध्र प्रदेश असेंबली में, विधानसभा में 135 विधायक 135 टीडीपी के हैं, नायडू बाबू के। प्रचंड बहुमत में जरूरत नहीं, बीजेपी के पास सिर्फ 8 विधायक हैं और वो भी नायडू बाबू के रहमो करम पर है। तो नायडू बाबू को मोदी की जरूरत नहीं है। नायडू बाबू को फंड और ग्रांट जरूर चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं है। मोदी को नायडू बाबू की जरूरत है। नायडू बाबू हटे तो खेल बिगड़ा। हरियाणा की जीत से या महाराष्ट्र भी जीत जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा के भीतर नायडू जरूरी है, वरना मोदी की कुर्सी जा सकती है। मोदी की कुर्सी जा सकती है। बॉटम लाइन ये है कि यानी कि यहाँ पर मोदी जी की पूरी तरह से कमर तोड़ सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। अब दोस्तों बड़ी खबर से पहले, खुलासे से पहले एक और सच्चाई जान लीजिए। सच्चाई ये है कि नायडू बाबू प्रचंड बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उनसे पहले मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने लाखों लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की सरकार आप कह सकते हैं पैसों की किल्लत से जूझ रही है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, नायडू बाबू को, मोदी जी से पैसा चाहिए, ग्रांट्स चाहिए, फंड्स चाहिए। कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। अमरावती जैसा एक स्टेट कैपिटल नहीं बनाना चाहते सिंगापुर की तर्ज पर, उसके लिए पैसों की जरूरत है। और मोदी जी कंजूसी कर रहे हैं, समर्थन मोदी जी कंजूसी कर रहे हैं, लेकिन ग्रांट नहीं दे रहे। और ये एक दुखती रग है। और पब्लिकली आजकल आंध्र प्रदेश में जगह जगह रैली में नायडू बाबू कह रहे हैं कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं आंध्र प्रदेश को संवारने की, लेकिन ये राज्य कर्जे में डूबा है और हमको केंद्र से मदद नहीं मिल रही, फंड्स की दरकार है। इसी वजह से नायडू बाबू अंदर ही अंदर खुश नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि मुस्लिम राजनीति करते हैं। और उन्होंने कहा है, इंडियन एक्सप्रेस से भी कहा उन्होंने एक इंटरव्यू में, कि हमारी आइडियोलॉजी मोदी जी से अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए वहाँ पर। सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, आप कह सकते हैं सोशलिस्ट धारा के नेता हैं। और अब असली खबर यह है कि आजकल नायडू बाबू, और खासकर अब इस क्लीन चिट के बाद जो नए गेम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कहा था ना एक उनका परम चेला है, और परम चेला जो है वो ये साहब है, रेवंत रेड्डी। नायडू बाबू के ही साथ थे, नायडू बाबू के चेले थे टीडीपी में। राहुल गांधी ने इन पर हाथ रखा और इनको मुख्यमंत्री बना दिया है तेलंगाना का। दोनों चोरी चुपके गुरु चेला मिल रहे हैं, खिचड़ी पक रही है। एक और साहब हैं डीके शिव कुमार, ये अंदर चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस के कर्नाटक में। आप कह सकते हैं कि असली चाणक्य हैं दक्षिण के, ये भी संपर्क में हैं नायडू बाबू के। और ये साहब जो उस्ताद हैं असली चाणक्य, जी हाँ, अमित शाह भी चाणक्य, ये असली चाणक्य। शरद पवार टीडीपी के अध्यक्ष नायडू बाबू के असली उस्ताद हैं, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। चलिए तो आप सोच सकते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है। अब क्या होने जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि फरवरी 2025 जब बजट आएगा, उस बजट का बेसब्री से इंतज़ार नायडू बाबू को है। और बजट अगर मन माफिक नहीं आया तो वहीं से शुरुआत हो सकती है गेम की। दो खास एक्सपर्ट हैं। मैंने आज लखेड़ा साहब, उमाकांत लखेड़ा को इसलिए बुलाया क्योंकि 90 के दशक में सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई रिपोर्टर दिल्ली में था नायडू बाबू के साथ तो उमाकांत जी थे। बहुत करीब से जानते, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी। और हमारे साथ हैदराबाद से इतना बड़ा खुलासा गोदी मीडिया नहीं बताएगा आप लोगों को। राव साहब एक तरह से मोदी जी की कमर टूट सकती है यहाँ पर, वो हिंदी अगर ऐसा हो गया। हिंदी में बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और नायडू बाबू बहुत भीतर तक जानते हैं। तो राव साहब हैदराबाद से होंगे, दिल्ली से लखेड़ा साहब होंगे। क्या खिचड़ी पकने जा रही है, राजनीति कैसे बदलने जा रही है, बदल सकती है आज के बाद, ये आपको ये दो एक्सपर्ट भी बताएंगे।
खबर जानते हैं, असली खबर जानते हैं क्या होने वाला है देश में। लखेड़ा साहब, आपने तो खूब चाय पी है 90 के दशक में, खूब चाय भी पी रहे हैं, बिस्कुट भी खा रहे हैं, नायडू बाबू से बात भी कर रहे हैं, हैदराबाद में भी मिल रहे हैं, दिल्ली में भी मिल रहे हैं, आंध्र भवन में भी मिल रहे हैं, खबरें भी कर रहे हैं। तो आप तो दिल्ली के ऐसे एक पत्रकार हैं जो नायडू बाबू की रग रग से वाकिफ हैं, रग रग से साहब, और रग रग से वाकिफ है आप 30 साल से, 30-32 सालों से। मैं ये जानना चाह रहा था कि नायडू बाबू को जो ये क्लीन चिट मिली है, ये जो ईडी का उन पर तोहमतें लगी थी, जांच चल रही थी, सर पर तलवार लटकी थी और 371 करोड़ का मामला था, वो भी जेल जा सकते थे। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई डील है और इस डील में कौन भारी पड़ा, मोदी भारी पड़े या नायडू बाबू या चंद्रबाबू नायडू जी भारी? देखिए, कोई गांव में बारात जाती है ना, तो जो बारात कई जगह टीका लगाने की प्रथा है, तो बारात में जो बारात होता है उनको लड़की वालों का टीका भी लगता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनका टीका नहीं लगा हुआ माथे पर, तो पता ही नहीं चलता ये लड़की तरफ से है या लड़के की तरफ से है। तो इनको टीका लगना था 1-2 महीने पहले चंद्रबाबू नायडू को, तो वो टीका हरियाणा के चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव खत्म होने के बाद टीका लगने का वादा किया गया और वादा पूरा कर लिया। अभी देखिए ना कि महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का चुनाव अनाउंस हो गया है और सारा जो इंडिपेंडेंट मीडिया, हम जैसे लोग कहेंगे कि देखिए अब जो है अगर महाराष्ट्र में चुनाव हारेंगे या झारखंड में बीजेपी चुनाव हार जाएगी तो मोदी की सरकार को, सत्ता को चैलेंज हो जाएगा। असल में यह है कि मोदी जी जो तूफान आने के पहले अपने घर को मैनेज कर रहे हैं और उनको पता है कि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 MP हैं लोकसभा में और चंद्रबाबू नायडू पर इस सरकार का पूरा प्राण है बसा हुआ है। जिस दिन चंद्रबाबू नायडू विड्रॉ करेंगे राष्ट्रपति भवन जाकर के, ये सरकार 277-275 पे आ जाएगी और उसके बाद सरकार का गिरना तय, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चिराग पासवान कितने दिन तक चलाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि नायडू बाबू इतने परेशान क्यों थे? तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर एनडीए सरकार, मोदी जी की बनाई हुई एनडीए सरकार की कमर पूरी तरह से टूट सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक भी बैसाखी साइड से हटी तो समझ लो दुर्घटना घटी। यानी कि अगर चंद्रबाबू नायडू ने किसी भी तरह से एनडीए पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया तो फिर सरकार किसकी बनेगी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस वक्त दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव के बाद जो है टीकाकरण होना था, वो टीकाकरण हो चुका है। यानी कि ईडी की तरफ से पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दे दी गई है दोस्तों। 371 करोड़ का जो मामला है उनके ऊपर जो लगाया गया था, जिन पर पूरी तरह से शक की जो तलवार है लटकी हुई थी, जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि 53 दिन तक वो जेल के अंदर रहकर आ चुके हैं, 53 दिन तक। तो अब पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है। अब उनको पता है कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि क्लीन चिट ईडी की तरफ से मिल चुकी है। अब उसके बाद से जो है खबरें ऐसी सामने निकल के आ रही हैं कि कांग्रेस के सीएम के पास उनके अंदर ही अंदर इस तरह से गुपचुप बातें होती हुई नजर आ रही है। तो उसके आधार पर इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि एनडीए सरकार की कमर कभी भी टूट सकती है दोस्तों, कभी भी बैसाखी छीन सकती है। सारी बातें दीपक शर्मा जी ने आप लोगों को बताई हैं। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देख रहे हैं और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।